वेलकम एवरीबॉडी टू सीवीटी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीबीए लखनऊ के बारे में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, उसका बीटेक का रिव्यू, उसका कट ऑफ क्या है, प्लेसमेंट क्या है, हॉस्टल कैसे हैं, हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फीस क्या है, उसके सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारी डिटेल्स आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, सीवीटी सिंप्लीफाइड इज द मोस्ट ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट प्लेटफॉर्म। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपको लगता है ये प्लेटफॉर्म आपके काम का है। और व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जहाँ पे मैं एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बीबीए लखनऊ के बारे में। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, ये बहुत ही पुरानी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और सिटी के बीचों बीच में है। तो इसको एक लोकेशनल एडवांटेज मिलता है उन यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में जहाँ पे विलेजेस हैं, जो विलेजेस में लोकेटेड है। तो उन यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी सिटी में लोकेटेड है, तो आप कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी एक हेल्प हो जाती है अगर आप सिटी में रहते हैं तो। बाकी ये बीटेक 5 ब्रांचेस में ऑफर करती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड मैकेनिकल। इन ब्रांचेस की आगे थोड़ा सा बात करेंगे। हर ब्रांच में 60 सीट्स हैं और यहाँ पे एडमिशन सीयूईटी, यूजी और जेईई मेन दोनों के बेसिस पे होता है। तो जो 60 सीट्स हैं, इनमें ऑलमोस्ट 35 सीट्स जो है सीयूईटी से भरी जाती है, बाकी 20 to 25 सीट्स जेईई मेंस के बेसिस पे। जेईई मेंस वाली वीडियो एक मैं अलग से ला दूंगा कि उसका कट ऑफ क्या है, कैसे वहाँ पे एडमिशन लेना, ओपन काउंसलिंग कैसे होती है, जेईई मेन की कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, बहुत सारी डिटेल होती है जेईई मेन की। तो उसकी एक अलग से वीडियो 7-8 मिनट की बनेगी, वो अलग से ला दूंगा मैं, जैसे ही आप लोगों का जेईई मेंस अप्रैल वाला हो जाता है। अभी इस वीडियो में सीयूईटी, यूजी से रिलेटेड बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। तो ब्रांच के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं क्योंकि ब्रांच से रिलेटेड भी बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो बीटेक है 5 ब्रांचेस में है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पे बीटेक को कहते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, तो आप ज्यादा चिंता मत करिएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बहुत अंतर है, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है, बस नाम का अंतर है। आप जब भी जॉब में अप्लाई करेंगे, गेट में अप्लाई करेंगे, कहीं भी अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं अपनी डिग्री का नाम लिखने के लिए, और वहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी एक ऑप्शन होता है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों ब्रांच बिल्कुल सेम है। बाकी यहाँ पे बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल है, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग है। तो ये तीनों तो ट्रेडिशनल ब्रांचेस हैं, वही पुराने नाम है जो आते चले आ रहे हैं। बाकी यहाँ पे बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कहते हैं और ये भी एग्जैक्टली सेम ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसी। तो आपके करियर पे या कोई अपॉर्चुनिटीज पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो चिंता बिल्कुल मत करिएगा। ब्रांचेस वगैरह की बात हो गई, तो थोड़ा एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पढ़ने के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है सीयूईटी, यूजी में, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की तरफ से, जहाँ पे आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे लो जेईई मेंस स्कोर पे भी एडमिशन होता है, इसकी एक मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। और सीयूईटी, यूजी से भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाते हैं लाइक सीआईसीडीयू। यहाँ पे आप अगर एवरेज मार्क्स लाते हैं 60-70% मार्क्स भी, तो भी आपका जनरल कैटेगरी से भी डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। बाकी सिचुएटेड इन सिटी है, सिटी में है, आप माहौल भी देख सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। तो सिटी में रहने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो लोकल फॉर्म्स होती हैं, जैसे लखनऊ में बहुत सारी आईटी फॉर्म्स हैं जो आपको 10-15 हज़ार की इंटर्नशिप भी दे देंगे 2nd-3rd ईयर में, तो आप बिना लोकेशन चेंज किए हुए इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज होते हैं सिटी के। और ये सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं अगर कोई भी यूनिवर्सिटी विलेज में होती है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, झारखंड है, कर्नाटका है, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सब विलेज एरियाज में, तो यहाँ के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यूनिवर्सिटी का काफी अच्छा है, ठीक है, आपको सारी बेसिक एमिनिटीज मिल जाएंगी क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो गवर्नमेंट फंड भी अच्छे तरीके से करती है। बहुत सारे प्रोफेसर जो है उनके पास पीएचडी है, एक्सेप्ट जो प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है उनके पास डेफिनेटली पीएचडी नहीं, उनके पास केवल बीटेक एमटेक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स के पास, स्पेशली जो एचओडीज हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, उनके पास पीएचडीज हैं। कुछ प्रोफेसर्स के पास आईआईटी से भी पीएचडी है। बाकी यहाँ का जो एग्जाम पैटर्न है सेमेस्टर एग्जाम का काफी सिंपल है। तो अगर आप 1-2 नाइटर्स लगाते हैं, मतलब 1-2 रात पढ़ते हैं, तो आपका आराम से सेमेस्टर एग्जाम निकल जाएगा। 7 CGPA 7.5 आराम से आ जाएगा। बाकी अगर आपको क्लास में टॉप करना है तो आपको डेफिनेटली थोड़ा 15-20 दिन पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप डिसेंट मार्क्स लाना चाहते हैं 7-7.5 CGPA, तो आपका आराम से 1-2 रात पढ़ने पे आ जाएगा। बाकी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो गेट, आईएएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, कैट जो कि एमबीए के लिए होता है, यूपीएससी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आसपास बहुत सारे पीजी हैं और फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आपको प्राइवेट हॉस्टल चाहिए, प्राइवेट रूम चाहिए आसपास, तो बहुत आसानी से मिल जाएगा क्योंकि लखनऊ है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी आपको। यहाँ पे जितने भी SC ST के बच्चे उनके लिए इजी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो। लेकिन अगर आप जनरल, ओबीसी, EWS कैटेगरी से हैं और अगर आप यूपी से हैं तो ही आपको यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है जो कि अराउंड 60,000 पर ईयर होती है। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, EWS से हैं और अगर आप यूपी में रहते हैं तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको अराउंड 60,000 पर ईयर स्कॉलरशिप मिल जाती है। मेरे जितने भी जनरल कैटेगरी के सब्सक्राइबर थे, ओबीसी के थे, उनमें से ऑलमोस्ट 90% को यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिल गई थी, ठीक है। आप यूट्यूब वगैरह पे चेक करिएगा, अक्टूबर के अराउंड आती है स्कॉलरशिप, तो अप्लाई कर दीजिएगा, आपको मिल सकती है। बाकी अगर आप SC ST के हैं, चाहे किसी भी स्टेट को, आपको इजीली स्कॉलरशिप मिल जाएगी और फी वेवर्स भी रहते हैं। बाकी अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो ये एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पूरी सीयूईटी यूजी में जिसकी 1 साल की बीटेक की फीस 1 लाख से भी ऊपर है। अगर मैं एग्जैक्टली फीस बताऊँ इसकी कितनी है, तो 1,10,000 रुपीज़ पर ईयर
है इसकी फीस जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। और ये मैं केवल फीस की बात कर रहा हूँ, ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, अभी हॉस्टल और मेस चार्जेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 1,10,000 मिनिमम देना ही देना पड़ेगा हर साल। और फर्स्ट ईयर में 1,16,000 के अराउंड आपको पड़ जाएगी, क्योंकि कुछ नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी चार्जेस भी होते हैं। और जो रिलैक्सेशन है फीस में वो SC ST PWD के लिए है। यूनिवर्सिटी ने एग्जैक्टली वेबसाइट पे बताया नहीं कि कितना रिलैक्सेशन, लेकिन जनरली SC ST PWD कैंडिडेट्स को इनकी ट्यूशन फीस रिफंड हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से, अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं या अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रॉपरली प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको ऑलमोस्ट 1,10,000 देना पड़ेगा हर साल। तो थोड़ा सा हायर एंड पे है इसकी फीस। बाकी यहाँ पे हॉस्टल की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है, कमी है, स्पेशली अगर बॉयज़ हॉस्टल की बात करें। जनरली सारी गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन उनको भी टाइम लगता है हॉस्टल मिलने में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी स्लो है। तो आपकी हॉस्टल रिक्वेस्ट जो है सितंबर अक्टूबर तक ही प्रोसेस हो पाएगी। तो आपको हो सकता है 1-2 महीने बाहर रहना पड़े, लेकिन इन जनरल सारी गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाता है। और 90% बॉयज़ को बाहर रहना पड़ेगा। क्लास के केवल टॉप 10% बॉयज़ को ही हॉस्टल मुश्किल से मिल पाता है। बहुत ज़्यादा चांस है कि बॉयज़ कैंडिडेट्स को बाहर रहना पड़ेगा, तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन मैं बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में देख रहा हूँ कि वो गर्ल्स हॉस्टल को बनाने पे ही फोकस करी है। बॉयज़ हॉस्टल की हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट स्कार्सिटी है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया है कि लैब्स जो है स्पेशली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की काफ़ी ओल्ड है, वहाँ पे नए इक्विपमेंट्स की जरूरत है। तो यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो अपने फंड्स को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर आप नए नए इक्विपमेंट्स नहीं लाएंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे। स्पेशली आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जहाँ पे लैब्स की बहुत जरूरत होती है। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की भी बात करें तो जो प्रोसेसर्स हैं कंप्यूटर्स में वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, तो आपको अपने लैपटॉप के भरोसे ही चलना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी स्टार्टअप या ज़्यादा अच्छा कोडिंग कल्चर नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, BA BSc इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे कोर्सेज भी चलते हैं। तो डेफिनेटली इंजीनियर्स की संख्या कम हो जाती है उनके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे स्टार्टअप कोडिंग कल्चर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी IIT IIIT की तरफ। यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स हैं वो काफ़ी जो बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जैसे ही हैं। तो आप बिलो एवरेज यहाँ पे प्लेसमेंट एक्सपेक्ट करिए। जो CSE का एवरेज है 2.5 लाख के अराउंड रहता है, बाकी 1.5 लाख बाकी डिपार्टमेंट्स का रहता है। हर क्लास से मुश्किल से 8 to 10 स्टूडेंट्स ही प्लेस हो पाते हैं, बाकी सब या तो गेट की तैयारी करते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं। जो कंपनीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं, 8-10 कंपनीज ही हार्डली आती हैं कैंपस में डिफरेंट ब्रांचेस को लेके। और बहुत सारी कंपनी सेल्स रिलेटेड रहती हैं। SD रोल जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल है, या कोर इंजीनियरिंग रोल है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, उनके रिलेटेड कंपनीज बहुत ही कम आती है, निग्लिजिबल के अराउंड। तो प्लेसमेंट आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। बाकी जो कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे टेलीग्राम पे भेजी थी कि उन्होंने कुछ हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है, कुछ बच्चों ने हैकाथॉन जीते भी हैं। तो कुछ मेरे पुराने सब्सक्राइबर जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल में, वो ट्राई कर रहे हैं कोडिंग कल्चर को बनाने का। कोडिंग कल्चर तभी बनता है जब यूनिवर्सिटी की तरफ से भी थोड़ा सपोर्ट होता है और बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं। तो मैं होप करता हूँ अगर आप लोग इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो थोड़ा कोडिंग कल्चर डेवलप करेंगे, गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट करेंगे, जो हैकाथॉन्स होते हैं हैकर अर्थ पे, कोड फोर्सेस पे, कोड शेप पे, वहाँ पे पार्टिसिपेट करके थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में कोडिंग कल्चर लाने की कोशिश करेंगे। जो CUET UG का कट ऑफ डेटा है उसकी बात करते हैं। ये मैंने बनाया है प्रीवियस से जो कट ऑफ ट्रेंड से उनके बेसिस पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ काउंसलिंग कैसे होती है, कट ऑफ को लेकर थोड़ा डिस्कस करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो BBAU में CUET से रिलेटेड जनरली 3 राउंड ऑनलाइन होते हैं और 2 राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। लास्ट ईयर 4 राउंड ऑनलाइन हुए थे और 3 राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में सब कुछ घर बैठे ही हो जाता है, ठीक है, आपको बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, जाना पड़ता है। लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग जो कि ओपन काउंसलिंग होती है, वहाँ पे एक दिन आपको बुलाएंगे और जो बच्चे होते हैं उनकी मेरिट लिस्ट बनती है उसी दिन, और उसके हिसाब से जो वहाँ पे कट ऑफ बनती है वहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग के जो कट ऑफ्स होते हैं वो थोड़ा 15-20 नंबर ऑफलाइन से ज़्यादा होते हैं। ऑफलाइन काउंसलिंग हमेशा ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद होती है और ऑफलाइन काउंसलिंग को ओपन काउंसलिंग भी कहते हैं। तो आप जनरली एक्सपेक्ट करिए कि 3 राउंड्स ओपन काउंसलिंग होगी प्लस 2 राउंड ओपन या ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, तो टोटल 5 राउंड की काउंसलिंग होती है। तो मैं जो फेज 3 का लेके आया हूँ ये ऑनलाइन राउंड्स हैं। अगर आपको ओपन काउंसलिंग के कट ऑफ जानने हैं तो इनमें इन सभी मार्क्स में आप 15 to 20 मार्क्स डिडक्ट कर लीजिएगा तो ओपन काउंसलिंग के हो जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ओपन काउंसलिंग के कट ऑफ्स को कभी भी भरोसा मत करिए, क्योंकि जिस दिन ओपन काउंसलिंग हुई ज़्यादा बच्चे आ गए तो आप वहीं पे बैठे रह जाएंगे। इसलिए हमेशा ऑनलाइन काउंसलिंग के राउंड पे भरोसा करिए। और ये फेज 3 की जो ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी उसके कट ऑफ हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि BBAU में अगर आपको बीटेक करना है तो आपको PCM प्लस लैंग्वेज यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स प्लस एक लैंग्वेज सब्जेक्ट की जरूरत है CUET में, या फिर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस कंप्यूटर साइंस प्लस लैंग्वेज है तो भी चल जाएगा। तो लास्ट ईयर जो है हर सब्जेक्ट 200 मार्क्स का था, तो कट ऑफ 800 में थी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ से कट ऑफ उठाया, ये मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजा था। तो सारी कट ऑफ जो है काफ़ी लेजिट होती हैं, लेजिटिमेट चीज़ें ही लेके आता हूँ। लेकिन इस साल आपको पता है हर सब्जेक्ट 250 मार्क्स का है, तो कट ऑफ मैं 1000 में दे रहा हूँ। तो इस साल क्या कट ऑफ जाएगी, मैंने थोड़ा कट ऑफ बढ़ाई है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, जो सब्सक्राइबर्स ने बताया उसके आधार पे। तो ये ब्रांचेस हैं, आप देख सकते हैं, ये कैटेगरीज हैं। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जनरल के लिए 657 जाएगा। और जिनको नहीं पता बता दूं, यहाँ पे OBC के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो जनरल और OBC सेम कैटेगरी में आते हैं, तो OBC के लिए भी सेम कट ऑफ जाता है जो जनरल के लिए जाता है। यहाँ पे रिजर्वेशन केवल EWS SC ST के लिए
ये है। और SC ST के लिए बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में 20% ज़्यादा रिजर्वेशन है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपकी क्लास में 45% to 50% लड़के SC ST कैटेगरी के मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिजर्वेशन है SC ST को थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। तो डेफिनेटली जो OBC का रिजर्वेशन है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है। EWS का कट ऑफ 622 जाएगा, 498 जाएगा SC के लिए, 395 ST के लिए, और ये आउट ऑफ 1000 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जनरल 591, OBC 591, 547 फॉर EWS, 455 फॉर SC एंड 324 फॉर ST। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 546 फॉर जनरल, 546 फॉर OBC, 511 फॉर EWS, 419 फॉर SC, 279 फॉर सिविल की बात करें तो 502 फॉर जनरल, 502 फॉर OBC, 462 फॉर EWS, 399 फॉर SC, 230 फॉर ST। मैकेनिकल की बात करें 466 फॉर जनरल, 466 फॉर OBC, 423 फॉर EWS, 309 फॉर SC एंड 196 फॉर ST। बाकी JEE की कट ऑफ अलग से लेके आऊंगा, ठीक है, उस पर थोड़ा अलग से बात करनी पड़ेगी, उसकी काउंसलिंग भी थोड़ी अलग होती है, जोसा वगैरह से नहीं होती है, तो अलग से वीडियो आएगी। अभी फिलहाल CUET से देखिए। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है बहुत हायर साइड नहीं है। आप लोगों को CICDU का वीडियो मेरा याद होगा जो रिसेंटली मैंने 1-2 हफ्ते पहले डाला है, तो वहाँ पे आपको याद होगा कि 750 में ही जनरल का जो कट ऑफ था कंप्यूटर साइंस की बीटेक की ब्रांच के लिए वो अराउंड 690 था। तो जहाँ पे CIC का 690 आउट ऑफ 750 पे भी एडमिशन मतलब आपका 90% चांस ही है। अगर आप 690 यहाँ पे ले आते हैं 1000 में वो भी, तो आपका आराम से कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। तो थोड़ा सा लोअर साइड में कट ऑफ है, क्योंकि सीट्स ज़्यादा हैं और ब्रांचेस भी ज़्यादा हैं, तो लोगों को ऑप्शंस भी मिलते हैं, और थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं लास्ट राउंड में बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो 1,10,000 रुपये एक साल की फीस नहीं दे पाते हैं। तो ये कुछ प्रूफ था, यहाँ से लेके आता हूँ, तो आप एक्यूरेटली मान सकते हैं। बाकी मैं बता दूँ कि CUET सिंप्लीफाइड की एक टेस्ट सीरीज आई है छोटी सी, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इस टेस्ट सीरीज से एक्सपेक्ट मत करिए। ये टेस्ट सीरीज है केवल उन बच्चों के लिए जो टेस्ट सीरीज जिन्होंने कभी दी ही नहीं है या प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हैं। तो 59 रुपीज़ में मैं ऑल 5 सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज लूँगा, और इसका जो शेड्यूल्ड डेट है 23 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग को अगर केवल टेस्ट सीरीज देनी है तो क्विज मास्टर वाली मेंबरशिप ले सकते हैं। इसका मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि कैसे इस टेस्ट सीरीज में इनरोल करते हैं, इसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए प्लस टेस्ट सीरीज भी चाहिए तो 159 में आप टेस्ट सीरीज और गाइडेंस दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है और ये दोनों चीज़ें चाहिए तो भी आप 399 में सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जो भी मेंबरशिप आपको लगे वो ले सकते हैं। 59 में केवल टेस्ट सीरीज रहेगी जो 23 अप्रैल से स्टार्ट होगी। और अगर आपने किसी दूसरी कोचिंग सेंटर की या किसी दूसरे ब्रांड की भी टेस्ट सीरीज ली है तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये बहुत ही बेसिक टेस्ट सीरीज रहेगी जहाँ पे क्वालिटी क्वेश्चंस रहेंगे, जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कितनी पढ़ाई की है। इसलिए स्टार्ट होगी 23 अप्रैल से, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट की होगी 60 मिनट्स का जो टाइम मिलेगा आपको 50 क्वेश्चन के लिए। बाकी अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए तो आप 159 में मेरी गाइडेंस ले सकते हैं, प्लस आपको टेस्ट सीरीज इस गाइडेंस के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो बहुत सारे बच्चे जो मेरी गाइडेंस लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आपको जो BBAU के कुछ स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस ईयर वो भी मेरे ग्रुप में ज्वाइंड हैं, तो आप प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करके उनसे भी बात कर सकते हैं कि भैया कैसी यूनिवर्सिटी। जो रियल टाइम स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनसे भी आप 1-to-1 बात कर सकते हैं। मैंने 1-2 स्टूडेंट्स जो BBAU लखनऊ में बीटेक कर रहे हैं उनको जोड़ के रखा है, जो मेरे प्रीवियस सब्सक्राइबर और मेंबर थे, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो ये हो गई टेस्ट सीरीज और मेंबरशिप की बात। बाकी अगर कंक्लूजन की बात करें कि आपको ये यूनिवर्सिटी कंसिडर करनी चाहिए कि नहीं, तो डेफिनेटली एक रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट रहेगा, स्पेशली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इसकी फीस। बाकी आपको लोन ऑप्शंस मिल जाएंगे, है ना, और जो आसपास PG हैं, पेइंग गेस्ट है, वो भी मिल जाएगा। जो PG या पेइंग गेस्ट की जो कॉस्ट होती है वो 2000 से 4000 रुपये पर मंथ होती है रूम की, और खाने के चार्जेस होते हैं वो 2,500 यानी 2500 से 4000 रुपये हर मंथ आपको देने पड़ेंगे मेस के लिए। तो डिपेंड करता है आप कितने लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आपका जो PG का बाहर का खर्चा है वो अराउंड 5 to 8,000 पर मंथ में आराम से निकल जाएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी के आसपास रहते हैं तो रूम जो है बहुत आसानी से मिल जाएंगे, तो आपको रूम की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो PSU होते हैं, ONGC हो गया, गेल हो गया, BEL हो गया, यहाँ पे जाना है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, तो यूनिवर्सिटी आपके लिए डेफिनेटली रिकमेंडेड रहेगी। तो एट द एंड दिस इज डेफिनेटली अ रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी फ्रॉम CUET सिंप्लीफाइड। आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई भी एडमिशन अपडेट रहे तो मैं आपको दे सकूँ। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप लोग मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करिए अगर आपको मेरी गाइडेंस की जरूरत है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है कंट्रोल इन्वायरमेंट में, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सारी जानकारी मैं ऑलरेडी एक वीडियो में दे चुका हूँ, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या आप चैनल पे जाके चेक भी कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो में। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी नाइस डे। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Done
need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.